जितने भी शरीर के साथ जुड़े रिश्ते हैं, उन रिश्तों को यदि हम याद करते हैं तो वो वास्तव में जिस्म को याद करना कहलाएगा। और जितने आत्मा के साथ जुड़े रिश्ते हैं उनको याद करना रूह को याद करना और परमात्मा से संबंध जोड़ना कहलाएगा। अब गौर करना कि आत्मा के साथ जुड़े रिश्ते कौन से हैं और देह के साथ जुड़े रिश्ते कौन से हैं। रक्त हमेशा जैसे ही हवा के कनेक्शन में आता है वो जम जाता है, हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो बहुत गहरी बात समझना कि यदि आप रक्त के कनेक्शन, रक्त का संबंध यदि जोड़ के रखेंगे तो आप शीतल कभी नहीं बन पाएंगे। रूह का कनेक्शन जोड़ के रखेंगे, रूह से संबंध बनाएंगे तो रूह हल्की होती है। आत्मा हमेशा हल्की होती है, इतनी हल्की होती है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसे नहीं खींच पाती। आत्मा धरती पर आती है आकर्षण की शक्ति की, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में नहीं। तो बहुत गहरी बात है। बाबा की इस गहरी बातों को जो अपने जीवन में उतारता है, अपने आचरण में लाता है, वो अपनी इस जिंदगी को तो बहुत शांत, शीतल, खुशनुमा, सत्य, ईमानदार, पवित्र बना लेता है अपनी अभी की जिंदगी को। और इसके साथ साथ वो कई जिंदगियां संवार देता है। कितना पुण्य जमा होगा जो आप बाबा की वाणी को बहुत गहनता से, बहुत गंभीर होकर सुनेंगे, समझेंगे और पूरी तार जुड़ी रहेगी सबको सुनाने की, समझाने की। बाबा ने कहा बच्चे एक एक पर मेहनत करनी है। इसका मतलब भीड़ नहीं लगानी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारी भीड़ जमा करने के फिराक में है तो समझ लो वो देह का भान है। क्योंकि भीड़ में स्थापना नहीं होती है। भीड़ के साथ भाड़ शब्द जुड़ा हुआ है, भीड़ भाड़ कहते हैं। भीड़ में कदापि स्थापना नहीं होती है। स्कूल के बच्चों को अलग अलग क्लास ए, क्लास बी थोड़े थोड़े बिठाए जाते हैं। अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे आ गए तो ABCD रूम बना दिया जाता है। थोड़े थोड़े से ही निर्माण होता है। आप एक बोरा चावल घर में लाएंगे तो पूरा एक बोरा बनाए नहीं लेंगे अपने खाने के लिए। थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे। बहुत गहरी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कभी जिस्म अर्थात साकार शरीर को याद नहीं करना है। आप बार बार अपने शरीर की बीमारी को भी यदि याद कर रहे हैं तो वो शरीर की याद कहलाएगी। दवा खा ली और बेफिक्र हो गए, शरीर की तरफ से ध्यान हटा दिए। शरीर का ख्याल रखना है, ध्यान नहीं करना है। ख्याल रखना अलग बात हो गई और ध्यान करना अलग बात हो गई। हमारा ध्यान बार बार बीमारी की तरफ जाएगा तो निर्माण ध्यान से ही होता है। तो बार बार बीमारी की तरफ ध्यान जाएगा तो बीमारी का निर्माण होगा।
क्योंकि निर्माण हमेशा ध्यान से ही होता है। तो ध्यान किधर रखना, सोचो। वास्तव में आत्मा में छपी गंदगी को धोना है, आत्मा की बीमारी को ठीक करना है। और आत्मा की बीमारी ठीक करने की एक ही दवाई है, वो है परमात्मा की याद। और जितना ज़्यादा परमात्मा की याद आएगी उतना ज़्यादा आत्मा स्वस्थ होगी। और जैसे ही आत्मा स्वस्थ होगी शरीर भी स्वस्थ होगा। सबसे बड़ी दवाई है। बाबा कहते हैं आंखों से भल इन्हें देखते हो, मतलब जिनके तन में आए हैं प्यारे शिव बाबा, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। याद देख रहे हैं आप सारी दुनिया, कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर याद बाबा की आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी से मिलने जुलने गए या किसी से मिल रहे हैं तो बाबा को ही भूल गए, बाबा की मुरली पढ़ना ही भूल गए, बाबा को याद करना ही भूल गए। मुख्य पुरुषार्थ को हम भूल जाएं और काम नहीं आने वाले कर्म को हम याद रखें, कोई फायदा नहीं है। आगे दुख का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दुख का सामना न करना पड़े तो निरंतर सुख के सागर की याद में रहना, नहीं तो बड़े बड़े दुख आपके सामने आएंगे। ये पक्की बात है। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि आप परेशानियों को ही याद करते हैं। बार बार, एक बार कोई परेशानी आई उसको बार बार याद करते हैं, तो जिसको याद करेंगे वो चीज़ तो बढ़ेगी ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है। शांति के सागर बाबा को याद करेंगे तो शांति बढ़ेगी, सुख के सागर बाबा को याद करेंगे तो सुख बढ़ेगा। सारा खेल याद का है। तो तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? कल के कार्यक्रम में यही पॉइंट निकली थी। बाबा ही कहलवाते हैं, हार फूल वाली बात ही निकली थी। सुन लेना आप। हम जानते हैं कि आत्मा और शरीर है, यदि दोनों पवित्र है वही हार फूल के हकदार है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र किसके हैं? श्री कृष्ण जी के हैं, लक्ष्मी नारायण के हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल कल यही क्लास चली भाई। हमने कहा कि जल जो है शरीर की आवश्यकता है, आपके शरीर की आवश्यकता है जल, आपकी आवश्यकता नहीं है। तो जब आपकी आवश्यकता नहीं है जल, तो फिर परमात्मा की कैसे आवश्यकता होगी? लेकिन हम परमात्मा की यादगार शिवलिंग में जल ही चढ़ा रहे हैं, ये कल बताए। दूध शरीर की आवश्यकता है, शरीर को आवश्यक हो सकता है, आपको नहीं। आपके शरीर की आवश्यकता है दूध, परमात्मा को दूध की आवश्यकता है क्या? लेकिन हम दूध चढ़ा रहे हैं और सब यही सिखा रहे हैं। सोचो, जहां पर जिसकी जरूरत है वो उपयोग करेंगे तो भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। है
तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे फूल और हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी। सोचो, बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूं। ओबीडियंट, फिर तुमने बुलाया, हे प्रभु आओ मेरे दुख दूर करो, तो तुमने बुलाया, आज्ञा की, है ना, है ना। सोचो तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। देखो ये गीत है ना भाई। तो बाबा देखो कितनी गहरी बात। बाबा बच्चे पुकारते हैं तो बाबा धरती पर आते हैं और जान का ज्ञान सुनाते हैं कि क्या है जान है। सोचो तुम देह के भान में रहते हो, जान हथेली पर ले आए रे। सोचो आप गीत गाते हो, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना, ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। जब कह रहे हो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे, तो फिर वो निश्चित रूप से कण कण में नहीं है। याद करते हैं, क्यों? क्योंकि अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह दुखियों को दुख से लिबरेट करने। कोई दुखी है तो उसे कुछ बातें समझाएंगे ही ना, समझा के फिर उसके दुख को दूर करेंगे। दुख का इलाज कोई दवा तो नहीं है ज्ञान ही दुख का इलाज है। कोई भी व्यक्ति दुखी हुआ है तो किसी के व्यवहार के कारण, किसी सरकमस्टांस के कारण दुखी हुआ है ना भाई। सोचो, तो दुख हरकर सुख देने के लिए, तो बाबा दुख कैसे हरेंगे? तुम्हारे लिए कोई अलमारी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था बाबा कर देंगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वस्तुओं से व्यक्ति दुखी नहीं होता, वस्तु कम है चल जाता है, व्यवहार से दुखी होता है। और वो व्यवहार में भी क्या होता है? वही बात, विचार ही तो होते हैं, उल्टे सुलटे विचार, वही उल्टा व्यवहार बनाते हैं। सोचो, बाबा कहते हैं कि बच्चे जान गए हैं, वही बाबा आए हुए हैं, बच्चों को पहचान मिल गई है। अब सारी दुनिया में शिव शिव करते हैं, तो कौन शिव है ना भाई? क्या करते हैं शिव पता ही नहीं है। ऐसे तो शिव ढेर लोगों के नाम रहते हैं, फिर तुम जो शिव जी की पिंडी यादगार में बनाए हो, तो कौन है वो शिव जिनकी यादगार में बनाए हो तुम पिंडी? उन्हें समझना पड़े ना अच्छे से। सोचो, अभी समझ में आया कि हाँ ये वाणी चल रही है, तो शिव बाबा, वही शिव बाबा आए हैं। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ कि सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ। बाकी सब लोग दुनिया में तो सतयुग त्रेता की झूठी कहानी सुन रहे होते हैं। कल पूरी यही पॉइंट चल रही थी। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है भाई। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर कहते हैं पुराना, ओल्ड हो गया, ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं, बूढ़ा है ना भाई, पुराना हो गया। उसी प्रकार है ये दुनिया भी है, नया शरीर पुराना शरीर। अब नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे ना, एक ही शरीर है ना। तो वैसे ही ये पूरी दुनिया भी वही एक ही है जो नई और पुरानी हो गई। अभी बहुत अच्छी रीति समझना, तो पुरानी चीज तो दुख देगी ही। जब ये ज्ञान
स्पष्ट रीति बुद्धि में बैठे किसी के, तो बड़े तसल्ली से वो नई दुनिया का निर्माण करना शुरू करे, इत्मीनान से, है ना भाई। है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है कौन? शरीर। वैसे ही ये दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हो गई है। नई कब थी या फिर कोई नहीं बता सकते, बाबा आकर समझाते हैं। बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, कलयुग कहा जा रहा है। कलयुग है, कई लोग कहते हैं कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, जो कल का युग था वो श्रेष्ठ है, और जो कल का युग आएगा वो श्रेष्ठ है। बहुत गहरी बात। कलयुग श्रेष्ठ है का अर्थ कितना गहरा। अगर कोई कहे भाई ये कलयुग बहुत श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वर्णित है, तो कौन सा युग उसे समझाया जा सकता है? हाँ, तो इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है। जैसे बाबा दिल्ली का उदाहरण देते हैं, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। ऐसे ही हमारा रायपुर है रायपुरा, फिर रायपुर, और अब नया रायपुर। रायपुरा एकदम पुराना गांव, और फिर रायपुर बना, फिर रायपुर से फिर और नया रायपुर हो रहा है ना भाई, दिख रहा है ना स्पष्ट। तो न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे भाई? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। अभी तो लक्ष्मी नारायण कितने लोगों के नाम हैं, एक ही जन के नाम लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। तो बड़ी समझने की बात है। अब वो लक्ष्मी नारायण है तो नहीं, ये किसी को भी नहीं मालूम है कि लक्ष्मी नारायण का निर्माण करते हैं परम पिता परमात्मा। अभी जब सब पुराने हो गए तो नए का निर्माण करते हैं ना भाई। सोचो, जब बहुत गर्मी बढ़ती है तभी कुम्हार मटके का निर्माण करता है, ठंड में थोड़ी करेगा। है शीतल जल के लिए उसी मिट्टी से करेगा जिस मिट्टी से सर्दी के दिनों में किया था, पिछली गर्मी में किया था। है कि नहीं भाई? तो मैंने गर्मी बढ़ने से पहले ही मालूम पड़ गया कि हाँ गर्मी आने वाली है, तो गर्मी बढ़ने से पहले ही तैयार कर लेता है। उसी प्रकार इस कलयुग के पूरे समाप्ति के पहले ही बाबा शीतल आत्माओं का निर्माण कर लेता है। हाँ, तो उन्हीं आत्माओं को करेगा ना जो आत्माएं पहले बनी थी। बड़ी गहरी बात, समझना भाई। तो अब लक्ष्मी नारायण थे तो कौन थे? जो हम सुन रहे हैं हम ही में से वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही पढ़ा रहे हैं बाबा। बाबा का ध्यान उन्हीं की तरफ है, तो एक लक्ष्मी नारायण की तो बात नहीं है भाई। जैसे यहाँ पर हर नारी को महिला बोलते हैं, है ना भाई, हर नर को पुरुष बोलते हैं, वैसे ही वहाँ हर नारी को लक्ष्मी और हर पुरुष को नारायण कहा जाता है, और हर बच्चे को कृष्ण कहा जाता है। आज भी उसकी यादगार में छोटे बच्चों को कृष्ण ही कहते हैं, लेकिन युवाओं को नारायण नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो पतित हो जाते हैं। बच्चों को कृष्ण बोलते हैं लेकिन बड़ों को नारायण नहीं बोलते। तो नारायण की यादगार नहीं है लेकिन कृष्ण की यादगार है। तो लक्ष्मी नारायण बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं के मालिक थे, है ना भाई। यह बाबा ने बच्चों को समझाया है और अभी समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाबा परम धाम से हमको पढ़ाने
राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी प्यारे एक बाबा की है, एक ही है, उन एक को पहचानना। बाकी जिनके तन में आए हैं उनकी कुछ महिमा नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूं। तब तो यह गीत भी बना हुआ है भाई, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। देखो कितनी प्यारी बात मुरली में आई। सोचो, भल इनका रूप इन आंखों में दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। स्पष्ट कह रही है, ब्रह्मा है ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कितने वर्षों से ये सेवा करा रहे हैं, सोचो। सोचो, तो शिव बाबा ना हो तो ये जो आत्मा है, जिनका शरीर वो कोई काम का नहीं है फिर, है। सोचो, हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं जो इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है। बाबा कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारा टीचर, याद मुझे करना है। बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि सुप्रीम टीचर शिव बाबा है, याद शिव बाबा को करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना। बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं प्यारे शिव बाबा सुनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्राय बाद में लोप हो जाता है, सब भूल जाते हैं। एक बाबा ही है जो ज्ञान के सागर हैं, हमेशा ज्ञान में हैं। बाकी हम तो फिर सतयुग में आए तो बस खेल पाल और पुष्पक विमान और हीरे जवाहरात के महल में खो गए बस फिर, और खोते 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 लो सो गए फिर। हाँ, बाबा फिर आके उठाया, उठो बच्चे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाबा सुनाते हैं, वहां दरकार ही नहीं है। बाकी भाई राजधानी स्थापन हो गई, फिर राजधानी स्थापना की बात करने की जरूरत क्या है जब हो गई तो। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, उसके बाद थोड़ी बोलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, या उसकी कोई विधि बताएंगे या लोगों को बोलेंगे ही नहीं। वैसे ही है, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। तो सदगति मतलब सतयुग, सतगति माने सतयुग, सीधी सी बात। गति यानी यात्रा, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। रामायण में भी लिखा ही हुआ है कि मैं जप तप दान ये वो से मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी समझते नहीं। बाबा कह रहे हैं इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। भाई तुम दान उसको दे रहे हो, दान तुम किन को दे रहे हो, है ना भाई, उनसे भगवान कैसे मिल जाएगा। आत्मा के पंख टूट गए हैं, ज्ञान और योग के पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है। तो पारसनाथ कृष्ण जी को रामचंद्र जी को नहीं बोलते, पारसनाथ शिव जी को ही बोलते हैं। बाबा कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। जैसे सरसों पिस जाती है ना, तेल निकल जाता है फिर उसका। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत है, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर वही जमीन क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी। इतनी लाशों का ढेर लगेगा, इतना खून बहेगा, तो फिर क्या होगा, पृथ्वी फिर उपजाऊ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सोचो,
वहां है एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है। हेवन, बहिष्ट, पैराडाइज, सतयुग, स्वर्णिम युग, सोने की दुनिया है, फूलों का बगीचा, कैसे सुंदर नाम है देखो। और ये कलयुग तो है कांटों का जंगल, हेल, ऐसा कहते हैं ना भाई, दोजख, नरक, ये कलयुग है। तो देवताओं की नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना भाई हमेशा। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात, ये लगन लगनी चाहिए। अब इधर कहीं लगन नहीं जुटनी चाहिए। जो छूटने वाला है उससे क्या लगन, सोचो। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मनुष्य की आदत पड़ी है, लगन जाने वाले से ही लगाता है, खींचता है। वो जो है नहीं पास में है, पास में केवल बाबा रह सकते हैं, बाकी सब तो अपने अपने शरीर में बंधे हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो कैसे पास रहेंगे? पास केवल बाबा रह सकते हैं, क्योंकि बाबा अशरीरी है। हाँ, आप मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर तो एक स्थान पर स्थित है, मूर्ति पर भी आप वो करेंगे हैं, तो मूर्ति को भी लेके सब जगह नहीं घूम सकते। वास्तव में अशरीरी बाबा की याद ही काम आएगी। अशरीरी बाबा को ही साथ रखने का अनुभव करेंगे ना, वही फायदेमंद है। क्योंकि ज्ञान के सागर है वो, शांति के सागर है। सोचो, उनको हमेशा साथ रखोगे तो कितने फायदे में रहोगे। बाकी तो इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं, ना नया ना पुराना, है कि नहीं भाई? है। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार ही नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो, आप ही बनते हो, कोई तुमको बनाता नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, बाकी पूज्य तो तुम आप ही बनते हो। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूं ना फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं भाई? इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। अब लोगों को समझाओ तो भय खाते हैं। उनको यदि बोलोगे भैया ये देवी जी की मंदिर में तुम जिन मूर्ति की ऊपर हार पहना रहे हो वो तुम ही हो, तो तुम भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो, तुम तो अपनी ही पूजा कर रहे हो, तो फल कहाँ से मिलेगा? सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं फूल नहीं लेता हूँ, कभी भी फूल नहीं लेता हूँ, मुझे फूलों आदि की दरकार ही नहीं है, मैं क्यों पहनूं? तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बाबा कहते देखो बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो लिखते हैं मेंटोक्राजिन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं, भले लॉर्ड रहे। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी फिर 9 कैरेट का ही होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। जो बहुत सोने के जैसे रहते हैं वही फिर, है ना, जो सूर्यवंशी वही फिर शूद्र बन जाते हैं। सोचो, ये राज किसी ने नहीं बताया आज तक।
तो आत्मा को तो निर्लेप समझना ही नहीं चाहिए भाई। आत्मा ही पाप कर रही, पाप आत्मा है। आत्मा ही दुष्टता कर रही तो दुष्ट आत्मा कहेंगे। दुष्ट शरीर थोड़ी बोलते हैं दुष्ट आत्मा कहते हैं, है कि नहीं भाई? तो तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर राग रंग देह दुनिया में लग जाते हैं, समय गंवाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा भाई है ना, वो भी आत्मा है? वो भी याद करती है परमात्मा को। एक भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं, ये नहीं मालूम है। तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही शूटिंग में फिर घड़ी घड़ी दिखाई देगा कि नहीं देगा? है, जितनी बार वो रील चलेगी उतनी बार वो पंछी उड़ता दिखाएगा। अब तो वहां नहीं उड़ रहा है, लेकिन शूटिंग में तो दिखाई देगा ना भाई। बड़ी गहरी बात है तो कितना सावधान रहना चाहिए भाई। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। अभी पतंग नहीं उड़ रही है, लेकिन तो यह भी ड्रामा सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो भाई। जैसे बनी बनाई कहानी होती है, स्टोरी होती है एक, उसमें फिर उस स्टोरी को समझते हैं। समझ गए अच्छे से स्टोरी को, तो अच्छे से एक्ट कर सकेंगे। और स्टोरी ही नहीं समझे भाई, हम फिल्म में काम करते हैं तो हम पहले बोलते हैं भाई ये स्टोरी बताओ हमको पहले, क्या स्टोरी है? तब तो हम अच्छी रीति उसको एक्ट कर पाएंगे ना। बिना स्टोरी सुने कोई कलाकार एंट्री ले लेता है ना, तो वो कुछ भी एक्ट सही नहीं कर पाता। तो पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक्यूरेट सुनना जरूरी है। हाँ, और वो बाबा ही सुनाते हैं भाई, किसी को तो मालूम नहीं है। सब तो एक्ट कर रहे हैं, मालूम कहाँ से रहेगा? डायरेक्टर को ही मालूम रहेगी ना पूरी कहानी। सोचो, हाँ, एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नींद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है, ड्रामा को भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। अभी बहुत लोग ना तो ड्रामा को जान रहे हैं, ना डायरेक्टर को जान रहे हैं, है ना भाई? सोचो, देखो चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है वो जो सृष्टि चक्र का जो चित्र है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये सब धर्म थोड़ी होंगे। वास्तव में धर्म वाली कोई बात ही नहीं है, मनुष्य रहता है बस, सब एक ही रहते हैं। जब भेदभाव उत्पन्न होता है तब फिर धर्म और जाति की बात आती है। सोचो, तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाबा पढ़ाते हैं और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं। देखो, तो राजाओं का राजा हो गया ना भाई। राजाओं का राजा बनाना मतलब लक्ष्मी नारायण बनाना। अपने आप को लक्ष्य पर चलाओ। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी कौन? मैं हूँ। बाबा कहते हैं पूज्य जो थे वह पुजारी हो गए। ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं बोल सकता ना भाई कि लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला मैं हूँ। मनुष्य बोलेगा क्या? ये लाइन ही बता रही है कि ये वाणी किसकी चल रही है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। और वो शिव बाबा हमको मिले भाई, कितनी खुशी होती है भाई। सोचो, तो पूज्य जो थे वह पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते ना भाई, शिव बाबा तो नहीं बनते ना। हाँ, सोचो, तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र हैं, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, तोड़ने के लिए थोड़ी। सोचो, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं,
बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। तब हार पहनने के लिए फूल होते हैं, वो कौन है? वो हम आत्माएं हैं, वो फूल नहीं। वो फूल तो खुशबू देने के लिए है कि नहीं भाई? हाँ, तो जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नहीं तो क्या है, क्लास में ढेर मुरली सुनने वाले आते हैं, मुरली सुन के गए, बस उनको कर्म ही याद आते रहता है। मुरली सुनते समय भी कर्म याद आते रहेगा, तो कर्म को कूटते रहते हैं। सोचो, नंबरवार तो है ही ना भाई। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है ना भाई? कई है जो अच्छा काम करके मैनेजर का पद ले लेते हैं, फिर मैनेजर बनते बनते फिर भागीदार बन जाते हैं, भागीदार बन के फिर सेठ बन जाते हैं कई देखे हमने। तो वैसे ही है, तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है ना भाई? तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, अपने से भी अपने से ऊंचा बढ़ाने वाले बाबा, ऐसे गीत है ना भाई? तो दिल तक नसीन बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। बाबा लायक बनाते हैं। मुरली कितनी फलक से चलाते हैं बाबा, तो एक दो पर जीत पहनते हैं ना भाई। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी भी है, तो बहुत वैरायटी पद है। अब तुम दूसरी तरफ देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। ये यात्रा है, तुम बाजू में मोटरसाइकिल चला रहा है कोई, उसको देखने लग जाओगे तो तुम्हारी मोटरसाइकिल तो भिड़ जाएगी और वो अपना आगे निकल जाएगा। तो माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, जो खुद तुम्हारे में आती है माया। किसी दूसरे में माया आती है उसकी चेकिंग मत करो, है? बच्चों आदि को भी प्यार से भले चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं है। मनुष्य कुछ जानता ही नहीं है और खूब बोलना शुरू कर देगा, है? हाँ, हम भी तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, हम भी तो बिल्कुल बच्चों को अपना नहीं मानते, हम तो भगवान का ही मानते हैं, ऐसा बोलेंगे। और फिर रोए का है भैया? परंतु यह है ही रोने की दुनिया, यहां बात बात पर रो डालते हैं। हाँ, मनुष्य कथाएं सुनते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, है ना भाई? वहां कभी कोई बीमारी होती ही नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। किसमें? मुरली में। ज्ञान को समझेंगे साक्षात बैठ के, वो है साक्षात्कार, ऐसा फंतासी नहीं। साक्षात आकर बैठेंगे, ध्यान से मुरली सुनेंगे, ज्ञान को समझेंगे, तो फिर करेंगे। और साक्षात करना है। तो भाई वह पार्ट सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। बाबा की याद जितना करोगे उतनी ताकत आएगी। कैसे? ज्ञान की ताकत। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, बाबा कह रहे देखो। सोचो ऐसी बात कोई करेगा क्या? ऊपर बैठकर मैं कितना काम करता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह बात गुम कर दी है। वही हम शिव के बारे में कल समझा रहे थे, तो हम शिव के बारे में आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव की पिंडी में जल ढारना शुरू कर देना है, कि शिव की पिंडी की स्थापना करने लग जाना है। नहीं भाई, शिव के ज्ञान को समझना है अच्छी रीति। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, ये भारी भूल कर दी, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है।
या तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं बस। बाबा समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का करो। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा, गीत बनते रहेंगे, बाबा बाबा। ऐसे गॉड फादर कौन कहलाए भाई? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका जो जिनके तन में आए हैं उनका फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे। हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। वह है हद के फादर और टीचर, और यह है बेहद के फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है भाई। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितने ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर है बाबा। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंचा बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए भाई। गुरु नानक जी ने भी कहा है मूत पलीती कप्पड़ धोए। तो लक्ष्य सोप है ना भाई। कौन सा सोप है? लक्ष्य सोप। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र है आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। ऐसा धोबी कभी देखा ही नहीं। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूं। तो इनको अर्थात जिनके तन में बाबा आए हैं कभी याद नहीं करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि आत्मा को पावन बनाने का कार्य सारा शिव बाबा का है, तो उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। तो आत्माओं को कहते हैं कि तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। तो धारणा के लिए सार समझना। देखो, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। गृहस्थ में रहते, घर में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, वरदान, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाबा के प्रिय हैं, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेगी, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।